हाय, आज हम पहुँचे एक साइट पर जहाँ पर ये लगे हुए हैं बॉडी जेट, न्यू कंट्रोल थर्मोस्टेट, स्पाउट और शावर का प्रोविज़न भी यहाँ दिया हुआ है। ये फॉल सीलिंग के लिए अभी कटिंग हो जाएगी, दैन उसके बाद ये रेन फॉल शावर यहाँ पर सीलिंग शावर लग जाएगा। तो दो आउटलेट का यहाँ पर दिया है, रेन और मिस्ट के साथ में। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम पर आप देखिए कई साइटों पर हमने देखा है कि बहुत सी मिस्टेक्स लोग कर देते हैं। ये जाने अनजाने में हो जाता है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, जानबूझ करके तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। कई जगह पर ऐसा भी हमने देखा है कि ये जो स्लीव है, ये स्लीव प्लम्बर काट देते हैं। उसके बाद जब कंपनी से कोई पहुंचता है कि फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, तब फिर वो करेक्ट गाइडेंस मिलता है और तब तक ये काट करके नुकसान हो चुका होता है। इसमें फंक्शन कुछ अलग है। फंक्शन अलग क्या है कि क्लिक क्लैक फंक्शन पर है। आप प्रेस करेंगे, जैसे एक आपका पैन होता है टिक टैक, उस तरह का ये फंक्शन वर्क करता है। और एक बार दबाने से ऑन, दूसरा बार दबा के ऑफ, इसमें कुछ और नहीं करना है। देन ये लेफ़्ट और राइट के लिए होता है प्रोविज़न। ये जैसा आप इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है कि ये इस तरफ करेंगे वाटर फ्लो एकदम कम हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे वाटर फ्लो फुल पर रहेगा। तो ये पानी के कंट्रोल को फ्लो कंट्रोल के लिए, वाटर सप्लाई को आपने फ्लो कंट्रोल करना है कि कितना फ्लो आपने रखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। साथ में ये टेम्परेचर का, जैसे आपको पता है यहाँ पर ये कोल्ड पोजीशन में रहेगा, ये 38 डिग्री पर चाइल्ड लॉक। यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद ये आगे आएगा। जैसे ही आप इसको न्यूट्रल पर लेके जाएंगे बैक साइड में, ये ऑटोमेटिक आकर लॉक हो गया। दोबारा से लाने के लिए आप इसको लॉक को अनलॉक करना होगा, तभी आगे जाएगा। तो यहाँ पर ये थर्मोस्टेट में मिस्टेक क्या हुआ है लगाने में, मैं एक बार इसको बताता हूँ आपको। आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। थर्मोस्टेट के साथ जैसे आपको पता है कुछ एलेंकीज़ मिलते हैं। एक एलेंकी जो यहाँ पर एनआरबी के लिए मिलता है, एक एलेंकी यहाँ के लिए मिलता है। तो दो एलेंकीज़ के साथ आपको आते हैं। मैं इससे इसको खोल देता हूँ। मैं देखिए एक करके आपको दिखाता हूँ, एक से आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। ये जो पेज है जिस तरह से लगाया हुआ था, इस पेज को आप समझिए, ये पेज है इस तरीके से लगाया हुआ, हमने ऐसे निकाला है, ये ऐसे लगना है। हम इसमें डालेंगे और इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक जो मैंने अब लगाया है और दूसरे जो पहले से लगे हुए पॉइंट हैं, इनमें आपको अंतर दिखेगा। ये अंदर दिख रहे हैं आपको, ये बाहर आ गया है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये बाहर है। अब इसमें मैं एक सिंबल लगाता हूँ, जो इसके आइकन है, इसमें से कोई एक आइकन लगाता हूँ, फिर आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। मैं एक ये आइकन, जो बहुत सारे आइकन हैं उनमें से एक आइकन इसमें लगा देता हूँ। ठीक, ये आइकन मैंने लगा दिया है और अब आप देखिए कि ये परफेक्ट लग गया है। जब इसको हम प्रेस किए रहेंगे, ये अंदर की तरफ रहेगा तो ये ऑफ है। जैसे हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ये बाहर की तरफ आएगा और ऑन हो जाएगा। तो बाकी के जो ये दो पॉइंट हैं, अब इसमें ये आइकन इस तरह से नहीं लग सकता क्योंकि ये उल्टे फिट। यही मिस्टेक प्लम्बर्स कई जगहों पर कर चुके हैं और इसके कारण से बहुत सारा नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो इसको स्लिप को काट देते हैं। फिर बाद में जब इसको सीधा करके लगाएंगे तो ये कटा हुआ पोर्शन बाहर आ नहीं सकता, दोबारा जोड़ नहीं सकता, फिर इसके लिए नया मंगाना पड़ता है। तो बाकी के जो इंस्टॉलेशन है ये गलत तरीके से हुआ है, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। बाकी जो
हमने इसको जस्ट पलट करके लगाना है। और इसमें ये नॉर्मल 2.5 की एलिंग की इसमें आती है। 2.5 की एलिंग की इसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिए। 20 के आसपास मान लो। ठीक है। ये इसका बॉक्स है। इस बॉक्स में हालांकि ये फिटिंग पहले हो चुकी है तो संभाल कर नहीं रखा गया है, गंदा हो गया है। बट बॉक्स की बाद में हमें ज़्यादा कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ने वाली भी नहीं है। बट आप देखिए पैकिंग बहुत कमाल की इसमें है, और वाह, अंदर की पैकिंग तो और भी शानदार है। ये बहुत सारी एलेंकियाँ इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट के साथ आती हैं। आइकन आप इस तरीके से देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। एक आइकन हम यूज़ कर चुके हैं, बाकी के आइकन इसमें दिए हुए हैं। बॉडी शावर मिस्ट के लिए दिया हुआ है, स्पाउट दिया है, हैंड शावर, रेनफॉल शावर भी दिया हुआ है यहाँ पर, और एक 4 बॉडी जेट का भी यहाँ आइकन दिया था जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो हमें जो भी यूज़ आना है वो आइकन हम रख लेंगे, क्योंकि उसमें 3 ही आइकन यूज़ आते हैं। बाकी के इसमें और एसेसरीज़ रखी हुई थी, जैसे स्लीप रखे हुए थे, उसके जो बुश जो अभी हमने पलट करके सीधे लगाए वो लगे होते हैं, साथ में उसके थर्मोस्टेट की स्लीव्स एंड थर्मोस्टेट हैंडल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पर अपर पार्ट इसमें रखा होता है। तो पैकिंग बहुत अच्छी, बहुत कमाल की है, जिसमें कुछ भी डैमेज नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं पैकिंग की बजाय प्रोडक्ट पर। तो बाकी के आइकन हम लगा लेते हैं। हमें 2 और आइकन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें 2 और आइकन का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सिर्फ दबा करके ये काम कर जाएगा। हमें सिर्फ दबा करके इसको एक बार छोड़ देना है। सीधा करके रखो और ये दबा दो इसको। अब इस कंडीशन में ये ऑन है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, ये दोनों अंदर हैं तो ऑफ़ है। तो हमें इसको ऑफ़ रखना है, हालांकि सप्लाई अभी बंद है। अब दूसरा एक और प्रोविज़न है, क्या है कि इसका थर्मोस्टेट की जो ये टेम्परेचर है इसकी सेटिंग का। अब इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है वो एक बार हम देखते हैं और समझते हैं कि अगर ये हमारा ठीक से सेट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो पानी का फ्लो है वो कम आएगा। मैंने इस स्लीप को हटा दिया यहाँ पे, और स्लीप के बिना मतलब मुझे पता है कि ये पिन कितनी अंदर तक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ तक मैं लेकर के आया हूँ, ये लॉक हो गया। यहाँ के आगे जाएगा तो ये हॉट पर वर्क करेगा। ठीक है, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर चलाता हूँ, जैसे मैं इसका यहाँ पर कनेक्शन क्या है मैं एक बार वो बता देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर लगे हैं 4 बॉडी जेट, एक स्पाउट और एक शावर के लिए ऑप्शन है। तो इसमें से 2 पॉइंट दिए हैं शावर को, एक पॉइंट दिया है बॉडी जेट को, एक दिया है स्पाउट को। स्पाउट को फ्री होल्ड पॉइंट से यूज़ किया है, तो स्पाउट यहाँ से ऑन ऑफ होगा। अब आप देख रहे हैं कि पानी का फ्लो बहुत कम है, क्योंकि पीछे से अभी पानी है नहीं और टैंक में पानी भरा जा रहा है, उसके बाद ही ये परफेक्ट हो पाएगा। एक और चीज़, आप पानी के फ्लो को देखिए, मैं इस कंट्रोल से एक बार सेट छेड़ता हूँ। ये देखिए, ये कंडीशन है कि मैं नीचे से स्पाउट नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं इससे कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर जो मैं सेटिंग मांग रहा हूँ उस सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये परफेक्ट इसका रोटेशन है। अब यहाँ से ऊपर आएगा तो इसको गर्म पानी चाहिए तभी आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो पानी का टेम्परेचर है वो यहाँ तक है। अब ये जो सेटिंग है ये परफेक्ट हो गई। यहाँ पर ये कोल्ड वाटर आ रहा है, यहाँ से धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होते होते यहाँ पर 38 आएगा। अब चूँकि गीज़र की सप्लाई ऑन नहीं है इसलिए पानी यहाँ से बंद हो गया, मतलब कम आ रहा है। ठीक है, आप इसको दोबारा से समझिए कि मैं इसको ये सेट कर रहा हूँ। यहाँ से ये फ्रेश की तरफ है तो पानी आ रहा है, ये जो टैंक से पानी आने वाला है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। फ्लो पीछे से ही कम है चूँकि पंप लगा नहीं है अभी यहाँ से मैं जैसे उसको बढ़ाते जाऊँगा तो ये पानी गर्म टेम्परेचर की ओर आते जाएगा और यहाँ आते आते
38 डिग्री पर आ गया। 38 पर आती देखिए पीछे से पानी आना स्पाउट में लगभग बंद हो गया, चूँकि गीज़र कनेक्ट नहीं है। गीज़र कनेक्ट होता तो वो पानी इसके साथ मिक्स हो करके ये आगे 38 डिग्री का आपको मिलने लगता। तो जब यहाँ गीज़र कनेक्ट होगा तो हर पॉइंट पर ये आएगा, लेकिन कैलिब्रेशन के लिए जो सेटिंग देखनी होती है वो इस तरीके से आप इसको मैनुअली देख सकते हैं। उसके लिए आप चाहे तो ये स्लीव हटा देंगे तो आपको सेटिंग करने में और आसानी हो जाएगी। ये एक स्लीव लगी है, इस स्लीव में 2 जगह पर लॉक लगे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ, मतलब ये 38 के आगे जाने के लिए और मैक्स पर जाने के लिए। ठीक, तो 38 पर जा कर के भी एक लॉक है ये, और इसके बाद जब आप यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये मैक्स पर एक लॉक हो गया। तो यहाँ पर 2 लॉक हो गए। उसके बाद जैसे ये देखिए हम यहाँ फ्रेश की तरफ कर रहे हैं, मतलब कम टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमने कम किया और देखिए ये वाटर फ्लो बढ़ गया, क्योंकि अब हमने ये कर दिया कोल्ड की तरफ, ये निशान कोल्ड की तरफ। तो जो पीछे से कोल्ड है वो एक्चुअल में यहाँ आ रहा है। तो हम इस सप्लाई को बंद कर देते हैं और सेटिंग हमारी ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ें फिक्स कर देते हैं। तो ग्रैब स्क्रू हम यहाँ फिक्स कर देंगे, बाकी चीज़ें ये ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं। ग्रैब स्क्रू सिर्फ हमें टाइट करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए, ये थर्मोस्टेट के लिए। एक और बड़ी चीज़, ये थर्मोस्टेट पर कभी भी ये 4 बॉडी जेट 100 mm के आपने नहीं प्लान करने होते हैं। बॉडी जेट प्लान कर रहे हैं तो ये जो फ्री होल्ड पॉइंट है इसके साथ आप प्लान कीजिए। ये 3 पॉइंट से अगर आप बॉडी जेट प्लान कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर इस थर्मोस्टेट के साथ 50 mm के बॉडी जेट आप प्लान कर सकते हैं। उसमें भी एक पॉइंट से आप 2, दूसरे पॉइंट से 2, मतलब टोटल 4 ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये वहाँ आउटलेट लिमिटेड होता है और नीचे फ्री फ्लो पॉइंट से आउटलेट ज़्यादा होता है, जो वाटर फ्लो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर बॉडी जेट आप प्लान करें तो फ्री पॉइंट से ही प्लान करें। स्पाउट आप यहाँ से प्लान करें, ये ओवरहेड शावर, रेनफॉल शावर में आप पॉइंट लेके जाएं। ठीक है, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी बॉडी जेट आपको यहाँ से प्लान करने। तो ये आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन रहेगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।